Good morning, students. This is Dr. Kamlesh Sharma from Department of Physics, RR College, Alwar. Today we are going to start paper second, which is Elementary Quantum Theory and Spectroscopy. The first unit is Historical Development of Quantum Theory. Now let us start with the concept of black body, a body which absorbs all the radiations falling on its surface is called a black body. ब्लैक बॉडी को कृष्णिका कहते हैं। एक ऐसी वस्तु जो अपने पृष्ठ पर आपतित सभी तरंगदैर्ध्य के विकिरणों को पूरी तरह से अवशोषित कर लेती है, उसे आदर्श कृष्णिका कहते हैं। क्योंकि ये अपने ऊपर आपतित सभी विकिरणों को पूरी तरह से अवशोषित करती है, इसलिए इसका अवशोषण गुणांक अर्थात एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट 1 होता है। एक आदर्श कृष्णिका की कल्पना के लिए हम एक कैविटी या कोटर का विचार कर सकते हैं, जिसका ताप निश्चित रखा जाता है तथा जिसके भीतर की दीवारें काली होती हैं। किसी भी भारी प्रेक्षक के लिए यह एक कृष्णिका की भांति व्यवहार करता है। At constant temperature T, radiations of all wavelengths from 0 to infinity exist inside the cavity, but its intensity at different wavelengths is different. जब कोटर को गर्म करके एक निश्चित ताप पर रखा जाता है, तब कैविटी की दीवार के परमाणु इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उत्सर्जित करते हैं, जो कोटर के भीतर की दीवारों से आंशिक रूप से अवशोषित और परावर्तित होते रहते हैं। इस प्रकार कोटर के भीतर का पूरा भाग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से भरा होता है। इनमें लैम्डा 0 से इंफिनिटी तक की सभी वेवलेंथ के विकिरण होते हैं। In thermal equilibrium, the intensity of the radiation no longer varies and the energy density of the radiation becomes constant. अगर ताप कांस्टेंट होता है तो यह उष्मीय साम्यावस्था की स्थिति होती है। ऐसी स्थिति में कैविटी की दीवारों से प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरण प्रति सेकंड अवशोषित विकिरण के मान के बराबर होता है तथा कैविटी के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का ऊर्जा घनत्व नियत रहता है। The radiations coming out of the hole of the heated cavity is called black body radiation. Black body radiation को कृष्णिका विकिरण कहते हैं। कोटर की दीवार से एक छिद्र में से विकिरण बाहर भी उत्सर्जित होता रहता है। इस विकिरण को कृष्णिका विकिरण कहते हैं। Now, let us discuss the properties of black body radiation. In 1899, experimental measurements of black body radiation spectrum were performed by Blumer and Pringsheim. They measured energy density U lambda, which is a function of lambda and T, and plotted it as a function of wavelength lambda for different temperatures of the cavity. 1899 में ब्लूमर और प्रिंगशाइम ने भिन्न भिन्न तापों पर कृष्णिका से उत्सर्जित विकिरणों का प्रायोगिक अध्ययन किया। उन्होंने विभिन्न तापों पर कृष्णिका की एनर्जी डेंसिटी यू लैम्डा तथा वेवलेंथ लैम्डा का मापन किया। कृष्णिका के लिए यू लैम्डा तथा लैम्डा के बीच ग्राफ को चित्र में दिखाया गया है। The important features of the measurements made by Blumer and Pringsheim are
First, the energy density distribution curve is continuous. The amount of radiation emitted at different wavelengths or frequencies is not the same. ऊर्जा वितरण का वक्र सतत होता है। प्रत्येक ताप पर प्रत्येक वेवलेंथ के विकिरण उत्सर्जित होते हैं, लेकिन भिन्न भिन्न तरंगदैर्ध्य पर विकिरणों की मात्रा भिन्न भिन्न होती है। Second, the amount of energy emitted, that is energy density, increases at every wavelength or frequency with increase in temperature. टेम्परेचर में वृद्धि के साथ प्रत्येक वेवलेंथ के विकिरणों की मात्रा में भी वृद्धि होती है। Third, at a given temperature with increase in wavelength, energy density first increases, then attains a maximum value and finally decreases. The wavelength for which u lambda attains the maximum value is denoted by lambda maximum. किसी भी ताप पर वेवलेंथ के बढ़ने के साथ एनर्जी डेंसिटी का मान पहले बढ़ता है, फिर एक विशिष्ट वेवलेंथ लैम्डा m पर मैक्सिमम मान होता है और उसके बाद एनर्जी डेंसिटी का मान घटता जाता है। जिस वेवलेंथ पर एनर्जी डेंसिटी u लैम्डा का मान अधिकतम होता है, उस लैम्डा को लैम्डा मैक्सिमम कहा जाता है। Fourth, with increase in the temperature of the black body, lambda max displaces towards shorter wavelength region. It means lambda max is inversely proportional to the temperature. अधिकतम एनर्जी डेंसिटी के करिस्पॉन्डिंग वेवलेंथ लैम्डा मैक्स का मान टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ लोअर वेवलेंथ की ओर विस्थापित होता जाता है। Lambda max is inversely proportional to T. It means lambda max T is equal to constant, and let this constant is B, which is known as Wien's constant. Wien's constant P का मान होता है 2.898 into 10 to the power minus 3 मीटर केल्विन। लैम्डा मैक्स T is equal to B, इसे Wien's displacement law भी कहते हैं। Fifth, the peak of the spectral energy density versus wavelength curve increases rapidly with temperature. लैम्डा मैक्स पर अधिकतम एनर्जी डेंसिटी का मान टेम्परेचर की 5th पावर के प्रोपोर्शनल होता है। It means u lambda is proportional to T to the power 5. Sixth, at a given temperature, the area between the spectral energy density curve and the wavelength axis is proportional to T to the power 4. कृष्णिका के ऊर्जा वितरण वक्र तथा वेवलेंथ एक्सिस के बीच जो एरिया होता है, वो एरिया कुल ऊर्जा के बराबर होता है तथा यह एरिया T to the power 4 के प्रोपोर्शनल होता है। यह नियम स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ कहलाता है। In the next class, we will discuss about the
black body radiation laws which are based on classical theory. Thank you.